तो आज हम सीटेट सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। संगम साहित्य की रचना एवं संकलन किस नगर के सम्मेलनों में की गई? अर्कामेदु, कावेरीपट्टनम, अमरावती या मदुरै? सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर है मदुरै। याद रखिएगा, संगम साहित्य की रचना एवं संकलन मदुरै नगर के सम्मेलनों में की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के विषय में सही है? ऑप्शन पहला है, बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जो कि सही है। बुद्ध ने अपना उपदेश संस्कृत भाषा में दिया था, यह गलत है। बुद्ध ने लोगों के दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी, जो कि सही है। बुद्ध मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे अच्छे हों या बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं, यह भी सही है। यानी कथन ए, सी और डी सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, इसका सही उत्तर है, यानी ए सी डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कथन ए तथा बी को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया था, जो कि सही है। स्थानीय सामंतों द्वारा कर लगाने का अधिकार जारी रहा तथा उन्हें कर चुकाने से छूट दी गई, जो कि गलत है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, कथन ए सही है किंतु बी गलत है। तो सही उत्तर है ऑप्शन पहला, ए सही है परंतु बी गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन मणिमेखलाई महाकाव्य के विषय में सही हैं? ऑप्शन पहला है, यह तमिल में लिखा गया था, यह सत्यनारायण नामक कवि द्वारा लिखा गया था, उसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है, यह लगभग 2500 वर्ष पूर्व लिखा गया। सही उत्तर क्या है बताइएगा, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, यानी ABC इसका सही उत्तर है। यह तमिल में लिखा गया था, यह सत्यनारायण नामक कवि द्वारा लिखा गया था, उसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। तो सही उत्तर है ABC। अगला प्रश्न है, अहोम लोग वर्तमान समय के देश से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। तो किस देश से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे? बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस या कंबोडिया? सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर है म्यांमार। याद रखिएगा, अहोम लोग वर्तमान समय के म्यांमार से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 16वीं 17वीं शताब्दी के सूरत के संबंध में सही है? ऑप्शन पहला है, यह पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था, इसे मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन के अनुसार किसी भी समय पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 5000 जहाज इस बंदरगाह पर खड़े देखे जा सकते थे। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? निम्नलिखित में से कौन से कथन 16वीं 17वीं शताब्दी के सूरत के संबंध में सही हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, यानी ए और बी सही है, यानी ए और बी सही है। यह पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था, इसे मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। यह इसका सही उत्तर है, यानी ए और बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रचारकों ने सैरमपुर में एक मिशन खोला, उस समय यह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कंपनी के अधीन था? डेनिश, ब्रिटिश, फ्रेंच या पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी? सही उत्तर क्या है? प्रचारकों ने सैरमपुर में एक मिशन खोला, उस समय यह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कंपनी के अधीन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, इसका सही उत्तर है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। याद रखिएगा, प्रचारकों ने सैरमपुर में एक मिशन खोला, उस समय यह क्षेत्र
डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। यह इसका सही उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों का आदिवासियों की तरफ व्यवहार ऐसा था कि ऑप्शन पहला है, उनका जीवन उपनिवेश से पहले जैसा था वैसा ही चलता रहा। आदिवासी मुखियाओं ने अपने क्षेत्रों पर प्रशासनिक अधिकार बनाए रखा। आदिवासी मुखियाओं ने गांव के समूह पर मालिकाना अधिकार बनाए रखा। वन उत्पाद पर अधिकार आदिवासी लोगों के पास ही रहे। तो बताइएगा सही उत्तर क्या है। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों का आदिवासियों की तरफ व्यवहार कैसा रहा था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। इसका सही उत्तर है, आदिवासी मुखियाओं ने गांव के समूह पर मालिकाना अधिकार बनाए रखा। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक तरफ कॉलम फर्स्ट दिया हुआ है, यानी एक तरफ कॉलम फर्स्ट दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनकी तिथि दी हुई है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही मिलान क्या होगा, बताइएगा इसका सही मिलान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 39 का सही मिलान क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा। इसका सही उत्तर है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में हुई थी और बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में हुई थी। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम की स्थापना 1835 में हुई थी और बुर्स डिस्पैच 1854 का है। तो याद रखिएगा, कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में और अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 का है और बुर्स डिस्पैच 1854 का है। तो सारी बातें आपको याद रखनी है, जो कि इसका सही मिलान है। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी एक पुस्तक जिसका अर्थ है गुलामी किसने लिखी है। महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, ज्योतिबा राव फुले या राजा राम मोहन राय। सही उत्तर क्या है, गुलामगिरी किसकी पुस्तक है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ज्योतिबा राय फुले। इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा, गुलामगिरी पुस्तक किनकी है, ज्योतिबा राय फुले की है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कला की छवि के संदर्भ में कथन ए तथा बी को पढ़ें। कथन ए दिया हुआ है, बंगाल में राष्ट्र कलाकारों का एक नया समूह अवनिंदर नाथ टैगोर के इर्द गिर्द जुटने लगा। इस समूह के कलाकारों ने रवि वर्मा की कला को नकल आधारित और पश्चिमी रंग की कहकर खारिज कर दिया और ऐलान किया कि इस तरह की शैली राष्ट्र के प्राचीन मिथकों और जनश्रुतियों को चित्रित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो सही उत्तर क्या है, राष्ट्रीय कला की छवि के संदर्भ में बताइएगा सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। ए और बी सही हैं, परंतु बी ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर है, ए एवं बी सही है तथा बी ए की सही व्याख्या करता है। तो याद रखिएगा, बंगाल में राष्ट्र कलाकारों का एक नया समूह अवनिंदर नाथ टैगोर के इर्द गिर्द जुटने लगा और बी कथन है, इस समूह के कलाकारों ने रवि वर्मा की कला को नकल आधारित और पश्चिमी रंग ढंग की कहकर खारिज कर दिया और ऐलान किया कि इस तरह की शैली राष्ट्र के प्राचीन मिथकों और जनश्रुतियों को चित्रित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलनों में मध्यम वर्गीयों के नेता के रूप में आप निम्नलिखित में से किन विधियों को अपनाते हैं। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में मध्य मार्गियों के नेता के रूप में आप निम्नलिखित में से किन विधियों को अपनाते हैं, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, भारतीयों पर हो रहे अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए शासकों से याचना करना। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल जो भारत ने स्वतंत्रता के बाद अपनाया वह किनसे बना था।
आधुनिक एवं परंपरागत उद्योग, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र, या कृषि एवं उद्योग, या विदेशी एवं घरेलू निवेश। सही उत्तर क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल जो भारत ने स्वतंत्रता के बाद अपनाया वह किनसे बना था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीपों को आकार के अवरोही क्रम में लिखिए, जैसे कि दिए हुए हैं दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अटलांटिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। सही विकल्प का चुनाव बताइएगा क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, जो कि इसका सही चुनाव है। सबसे पहले अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप, जो कि अवरोही क्रम में इसका सही चुनाव है। तो याद रखिएगा, यह प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, अफ्रीका सबसे पहले, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और फिर यूरोप लास्ट में। अगला प्रश्न है, दक्षिण ध्रुव वृत्त अब स्थित है, किस पर अब स्थित है? दक्षिण ध्रुव वृत्त किस पर अब स्थित है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, 66 डिग्री दक्षिण। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसी कथन विशेष पर समय की समझ व गणना हेतु निम्नलिखित में से किस पूर्व संप्रत्यय की आवश्यकता होगी? पृथ्वी का परिक्रमण, स्थान विशेष का देशांतर और ग्रीनिच से उसकी तुलनात्मक दिशा, स्थान विशेष का अक्षांश और ग्रीनिच से उनकी तुलनात्मक दिशा, स्थान विशेष का देशांतर और ग्रीनिच से उसकी तुलनात्मक दिशा और ग्रीनिच पर समय। तो बताइए इसका सही हुआ क्या उत्तर होगा इसका सही? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर ग्रीनविच कर लीजिएगा, यहाँ इंग्लिश में आप देखेंगे तो ग्रीनविच लिखा हुआ है और यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर है ग्रीनविच, यहाँ पर ग्रीनविच कर लीजिएगा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। 47 का राइट आंसर है ऑप्शन चौथा, स्थान विशेष का देशांतर, ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा और ग्रीनविच पर समय। जो कि आपसे पूछा गया था, किसी स्थान विशेष पर समय की समझ व गणना हेतु निम्नलिखित में से किस पूर्व संप्रत्यय की आवश्यकता होगी? तो सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में रात के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में समय होगा। क्या समय होगा? 1 अपराह्न, 1 पूर्वाह्न, 11 अपराह्न या 11 पूर्वाह्न। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, 11 अपराह्न इसका सही उत्तर है। जो कि आपसे पूछा गया था, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में रात के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में समय होगा 11 अपराह्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? मध्य एशिया स्टेपी, दक्षिण अफ्रीका बेल्ट, अर्जेंटीना पंपास, ब्राज़ील या कंपोस। बताइएगा सही उत्तर क्या होगा। बताइएगा सही उत्तर क्या होगा। निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, ब्राज़ील कंपोस इसका सही उत्तर है। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लद्दाख के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन पहला है, लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख कम ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी तथा शुष्क है।
लद्दाख में उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। तो सही उत्तर क्या है? लद्दाख के बारे में सही कथन क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, ए तथा सी सही है। ए और सी सही है। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख में उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यह इसका सही उत्तर है, ए और सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ पृथ्वी की परत दी हुई है और दूसरी तरफ मूल तत्व दिया हुआ है। तो बताइएगा सही उत्तर क्या होगा? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? जो सुमेलित है उसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, इसका सही उत्तर है, केवल सी सही है। कोर जिसे कहते हैं क्रोड़, यानी कोर क्रोड़ बात एक ही है। निकल व लोहा जो कि सुमेलित है, बाकी ऑप्शन गलत हैं। तो याद रखिएगा, कोर और क्रोड़ निकल व लोहा से संबंधित है, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौसमी पवनों का उदाहरण है? भारत में मानसूनी पवनें पाई जाती हैं। भारत के उत्तरी मैदानों की लू है। भारत के उत्तरी मैदानों में लू है और पूर्वी पवनें और पश्चिमी पवनें। सही उत्तर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मौसमी पवनों का उदाहरण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, भारत में मानसूनी पवनें इसका सही उत्तर है, जो कि मौसमी पवनों का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, भूगोल की कक्षा के पश्चात विद्यार्थियों द्वारा जल पर बनाए गए कथन ABC को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है, जब तेज वायु सागर के पूरी सतह पर जल को रगड़ती है तब तरंग उत्पन्न होती है। और बी में दिया हुआ है, विद्यार्थी बी दिया हुआ है, तेज वायु चलने पर सुनामी उत्पन्न होती है। और विद्यार्थी सी दिया हुआ है, ज्वार भाटा तरंगों के प्रकार हैं। तो बताइएगा सही उत्तर क्या है? पूछा गया था आपसे, भूगोल की कक्षा के पश्चात विद्यार्थियों द्वारा जल पर बनाए गए कथन ABC को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो बताइएगा कौन सा सही विकल्प है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, यानी केवल ए सही है। जब तेज वायु सागर के पूरी सतह पर जल को रगड़ती है तब तरंगें उत्पन्न होती हैं, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उद्योग बेल्ट में विकसित हुआ? ऑप्शन पहला है, भेड़ पालन के कारण ऊनी उद्योग, याक पालन के कारण ऊनी उद्योग, ऊँट पालन के कारण चमड़ा उद्योग, या गेहूं उत्पादन के कारण कृषि आधारित उद्योग। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, भेड़ पालन के कारण ऊनी उद्योग इसका सही उद्योग है, जो कि बेल्ट में विकसित हुआ था। अगला प्रश्न है, कथन ए तथा बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। कथन पहला दिया हुआ है, कोलार की खानें विश्व की गहरी खानों में से हैं जो कि अयस्क के खनन को बहुत खर्चीली प्रक्रिया बनाती हैं। दूसरा कथन है, कर्नाटक में सोने के निक्षेप हैं। तो बताइए सही उत्तर क्या है? कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, ए और बी दोनों सही हैं। याद रखिएगा, कोलार की खानें विश्व की गहरी खानों में से हैं जो अयस्क के खनन को बहुत खर्चीली प्रक्रिया बनाती हैं। कर्नाटक में सोने के निक्षेप हैं। तो दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, बायोगैस और ईंधन में समान लक्षण क्या है? बायोगैस और ईंधन में समान लक्षण क्या है? ऑप्शन पहला है, दोनों को बनने में लगभग समान समय लगता है। दोनों गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं।
दोनों हरित गृह प्रभाव का कारण बन सकती हैं। दोनों के बनने की प्रक्रिया में समान प्रकार के सह उत्पाद बनते हैं। तो बताइएगा सही उत्तर क्या है। बायोगैस और ईंधन में समान लक्षण क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। बायोगैस और ईंधन में समान लक्षण है, दोनों हरित गृह प्रभाव का कारण बन सकती हैं। यह इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, दोनों गैसें हरित गृह प्रभाव का कारण बन सकती हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, बोथ कैन कॉज एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गहन निर्वाह कृषि से संबद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गहन निर्वाह कृषि से संबद्ध है। ऑप्शन पहला है छोटे भूखंड और साधारण औजारें, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र, अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु। तो बताइएगा सही उत्तर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गहन निर्वाह कृषि से संबद्ध है। बताइए सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, एबीडी इसका सही उत्तर है। एबीडी इसका सही उत्तर है। पूछा गया था आपसे निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गहन निर्वाह कृषि से संबद्ध है, तो सही उत्तर है एबीडी, यानी छोटे भूखंड और साधारण औजारें, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या विविधता नहीं बल्कि असमानता का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से क्या विविधता नहीं बल्कि असमानता का एक उदाहरण है। धर्म का अंतर, मातृभाषा का अंतर, आर्थिक स्तर का अंतर या खाद्य संबंधी आदतों का अंतर। सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, आर्थिक स्तर का अंतर। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पूर्वाग्रह का अर्थ होगा क्या होगा। लोगों के बारे में नकारात्मक राय बनाना, लोगों को हीनता की दृष्टि से देखना, लोगों को एक ही छवि में मानना। सही उत्तर क्या है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, इसका सही उत्तर है। केवल ए तथा बी इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, पूर्वाग्रह का अर्थ होगा लोगों के बारे में नकारात्मक राय बनाना और लोगों को हीनता की दृष्टि से देखना, जो कि पूर्वाग्रह का अर्थ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया। राजद्रोह का कानून, घरेलू हिंसा अधिनियम, स्ट्रीट वेंडर्स पथ विक्रेता विनियम अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। सही उत्तर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया। सही उत्तर है ऑप्शन पहला, इसका सही उत्तर है। राजद्रोह का कानून जो कि भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया, जबकि घरेलू हिंसा अधिनियम, स्ट्रीट वेंडर्स पथ विक्रेता विनियम अधिनियम और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, यह सभी कानून भारतीय संसद द्वारा पारित किए गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। एक राज्य को जीएसटी जिसे कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर के वितरण से संबंधित विवाद दो राज्यों के बीच विवाद का मामला है। कथन दूसरा है, नदी के जल के बंटवारे से संबंधित विवाद दो राज्यों के बीच विवाद का मामला है। सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, इसका सही उत्तर है, यानी केवल बी सही है। नदी के जल के बंटवारे से संबंधित विवाद दो राज्यों के बीच विवाद का मामला है, जो कि इसका सही उत्तर है।
तो दोस्तों ये थे सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।